आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज भी नरसिंह भगवान हर खंभे में बसे। प्रहलाद चाहिए भगवान को निकालने के लिए। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, परिकाढ़ न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद बनिए, भगवान आज भी आ जाएंगे। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम कह रहे थे कि भगवान राक्षसों को मारते हैं, तो भगवान राक्षसों को मारते नहीं है, राक्षसों को बचाते भी हैं। आगे की कथा आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे दादा को नारद जी ने ये कथा सुनाई थी जब राजसूय यज्ञ हो रहा था। पूर्व के प्रसंग में तुमने पूछा था कि गजेंद्र की मुक्ति कैसे की थी, तो भगवान ने ध्यान पूर्वक सुनना। कथा को संक्षिप्त कहेंगे क्योंकि भगवान के जन्म तक की कथा को स्पर्श करना है और इंद्रदेव कह रहे हैं कि हम भी आएंगे। तो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए त्रिकूट पर्वत था, त्रिकूट पर्वत में गजेंद्र रह रहा था। एक दिन मदमस्त होकर के सरोवर में जल पीने के लिए अपने अनंत हजार हथनियों के साथ, बच्चों के साथ जा रहा था। सरोवर में ग्राह रहता था, ग्राह ने इसके पैर को पकड़ लिया। बहुत समय तक लड़ाई चली, पत्नी बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। जब कोई साथ नहीं दिया, 1000 वर्ष तक गज और ग्राह की लड़ाई चली। अंत में जब गजराज को लगा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो अपने सूंड को ऊपर उठाया। दैव कृपा से कमल का पुष्प उस सरोवर में, उसके सूंड में आया। 1000 तक लड़ने के बाद विचार करिए कि वहाँ कमल पुष्प बचेगा? जिस सरोवर में हाथी और ग्राह लड़ रहे हों, 1000 वर्ष तक लड़ाई चली, वहाँ कोई पुष्प रहेगा क्या? लेकिन दैव कृपा से कमल पुष्प मिला। हाथी ने उठा लिया, किसी देव को नहीं पुकारा, उठा करके केवल भगवान नाम का स्मरण किया है कि वो आराध्य, वो इष्ट, वो भगवान आकर के मुझे बचाएं। आकाश मार्ग में देवता खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, दुर्गा जी खड़ी हैं। सोच रही हैं कि हमें बुला ले, हम दौड़ करके जाएंगे, इसकी रक्षा कर देंगे, लेकिन नहीं। एवं व्यवसितो बुद्ध्वा समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जनमन्यनुशिक्षितमो। किसी को नहीं भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गजराज की मुक्ति के लिए चल देते हैं। जैसे ही समीप पहुंचे, सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सुदर्शन चक्र पहले ग्राह का सिर धड़ से अलग किया और जब धड़ अलग हो गया तो उसके जबड़े को सुदर्शन ने फाड़ा, उसका पैर बाहर आया। ऋषियों ने कहा कि भगवान तो बचाने गए थे गजराह को और उद्धार पहले ग्राह का कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उद्धार भक्त का करना चाहिए, भक्त को बचाना चाहिए। भगवान के हाथ से जो भी मरेगा उसे मुक्त होना है। तो प्रथम उन्होंने ग्राह को क्यों मुक्त किया? तो भगवान का कहना है कि मेरा नहीं, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है मैं उसे पहले प्राप्त हो जाता हूँ। वृत्तासुर ने भी यही कहा है, प्रभु मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, मैं तो आपके दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो कृपा आपकी दासों के दास बनने में मिल जाएगी वो आपका दास बनने में नहीं मिलेगी। पूर्व जन्म में सुद्युम्न नाम के राजा थे, जिन्हें देवल ऋषि के श्राप के कारण गज बनना पड़ा। और सुंबरु नाम का गंधर्व, जिसे श्राप के कारण ग्राह बनना पड़ा, दोनों की मुक्ति हुई। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने की इच्छा से वैकुंठ गए। भगवान से मिले, भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी वैजयंती की माला पहना दी। वहां से लौट रहे थे दुर्वासा, स्वर्गलोक आए। इंद्र अपने ऐरावत पर बैठा है, मस्त है, उसे देख करके दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। इंद्र के गले में वो माला डाल दी, भगवान की प्रसादी माला।
जब दुर्वासा आगे निकल गए तो इंद्र ने सोचा कि विषे पहन करके आया था ये बाबा और अपनी पहनी माला मुझे पहना दिया, क्योंकि मैं इंद्र हूँ, देवराज हूँ। अहमता आई, माला को उतारा, हाथी के गले में डाल दिया, हाथी ने सूंड से उठाया और पैर से कुचल दिया। यह दृश्य दुर्वासा ने देख लिया, क्रोध आया, श्राप दे दिए कि भगवान की दी हुई प्रसादी का तुमने हाथी के नीचे डलवा करके अधर्म किया है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जैसे इंद्र को श्रीहीन लक्ष्मीहीन होने का श्राप मिला, दैत्यों को मौका मिल गया। शुक्राचार्य ने कहा कि अब चढ़ाई कर दो, अब तुम चढ़ाई कर दो, अब जीत पाओगे, क्योंकि वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मीहीन हो जाएंगे, शक्ति उनकी काम नहीं करेगी, तुम विजय प्राप्त कर जाओगे। तुरंत दैत्यों ने चढ़ाई कर दी इंद्र पर, विजय प्राप्त की। देवता मारे मारे फिरने लगे, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की शरण में चला जाए तभी कोई हल निकलेगा। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, अमृत तुम पी लो तो अमर हो जाओगे, तभी तुम दैत्यों को जीत पाओगे। भगवान के कहे गए नीति नियम के अनुसार समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाथ की रई रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत तो दूर, सबसे पहले विष निकल आया। उस विष का क्या किया जाए, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया गया, क्योंकि बड़े भोले भाले हैं। जब मेवा मिश्री मक्खन की बात आती है तो स्वयं खा लेते हैं, और जब जहर की बात आती है तो भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं। आज जो लोग गांजा भी पीते हैं तो कहते हैं तो भोलेनाथ का प्रसाद है। तो भगवान ने जिस कालकूट नाम के विष को पिया था, उसका एक बूंद भी अगर इस धरा में गिर जाए तो जल करके राख हो जाएगी। आप ये एग्जाम्पल मत दीजिए कि भोलेनाथ का प्रसाद है। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट विष दीन्ही अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन्ही अमी को। कालकूट विष दीन्ही अमी को। कालकूट विष भगवान जी को दिया गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं आधे अंग का हकदार हूँ, आधा मेरी पत्नी का है, तो पत्नी की राय ले ली जाए। देवता पर भगवती के पास गए और कहा मैया जग कल्याण के लिए आप कह देंगे तो भोले बाबा ये विष ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। भगवती ने कहा कि कोई बात नहीं, जन कल्याण हो रहा है तो मेरी तरफ से स्वीकृति है, विष ले ले। आज कोई पत्नी कहेगी पति को कि जाओ जहर खा लो, लेकिन जन कल्याण के लिए भगवती ने भी कह दिया कि जाइए, अगर जन कल्याण हो रहा है तो आप विष पी लीजिए। विष भी तो ले, लेकिन हृदय में भगवान बैठे हैं, आराध्य प्रभु श्री राम बैठे हैं। क्या करें भोले बाबा? भोले बाबा ने विष को ले लिया, करतली ततः करतली कृत्य, अपने हाथ की करतली पात्र बनाया और कहा इसमें डाल दो। उस विष को उसमें डाल दिया गया। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत गिरा उसी से इस धरा पर विष आया। भगवान ने उस विष को मुख में लगाया, रा कहा मुख खुल गया, अंदर गया। विचार आया कि हृदय में भगवान है, अंदर ले जाऊंगा तो भगवान जल जाएंगे, उन्हें कष्ट होगा। तो भगवान ने गले में धारण कर लिया, माँ कह के गला बंद कर लिया। रा माँ किए गला बंद, अंदर नहीं गया, गले में रख लिए तो नीला हो गया गला, विष के प्रभाव से नीला हो गया। तब से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर से समुद्र मंथन हुआ। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी संघ गजराज कलभद्रुम ससिधेनु दुर्धनवंतरी सुखरा। श्री निकली, लक्ष्मी निकली, रंभा अप्सरा निकली, मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, हाथी निकला, ऐरावत उद्देश्यवा घोड़ा निकला। यथा यथा अनुरूप सबको बांट दिया गया। लक्ष्मी जी निकली, विवाद बढ़ा, कहा वरण जयमाल हो जाए, जिसको वरण करना चाहेगी कर लेगी। सब बैठे थे कतार में, किसी को नहीं वरण किए, भगवान विष्णु को वरण किए। अगर आप लोग की शंका करें कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली हैं, तो क्या उसके पहले भगवान की पत्नी लक्ष्मी नहीं थी? तो ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी एक दिन कह रही थी प्रभु से, प्रभु देखिए ना, इस जग में सब लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं,
और हमारी कोई सालगिरह नहीं होती है। हम क्या करें? दीपावली का दिन था जिस दिन समुद्र मंथन हुआ, जिस दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, उस दिन उनका विवाहोत्सव होता है। उसी दिन भगवान ने कहा समय आने दो, हमारी भी शादी की सालगिरह मनाई जाएगी। तो भगवान की अनंत प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी आदि से लीला के लिए उन्होंने समुद्र से पुनः अवतरित हुई और भगवान को वरण की। अंतिम में 14 रत्न निकले। 14वें में धन्वंतरी जो भगवान के ही स्वरूप हैं, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के आए। दैत्यों ने कलश को छीन लिया। क्या किया जाए? देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों का मन बहलाया। अरे क्यों इस कलश के पीछे पड़े हो? मोहिनी भगवान ने कहा क्यों इस अमृत के कलश के पीछे पड़े हो? जरा मुझे देखो ना, मेरे रूप और सौंदर्य को देखो। मटक मटक करके भगवान चलने लगे। सारे दैत्यों की दृष्टि मोहिनी भगवान के ऊपर चली गई। सब मोहित हो गए। मोहित होकर के कहा देवी हमारी लड़ाई चल रही है इस कलश के पीछे, तुम आ गई हो, तुम निर्णय कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा जरूर मैं निर्णय कर दूंगी। मुझ पर विश्वास है तुम्हें कि मैं सही निर्णय करूंगी? कहा बिल्कुल विश्वास है। दैत्यों ने मोहिनी के ऊपर विश्वास करके कहा ये अमृत का कलश तुम ले लो और हम सबको पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा देखो तुम दोनों सगे हो, मौसी मौसी के हो। दैत्य और देवता दोनों मौसी मौसी के हैं। तुम्हारे पिता एक ही है, माता अलग अलग है। पिता तो एक ही है, मौसी मौसी के हो। तो तुम दोनों की मान रह जाए, दोनों की बात रह जाए। ऐसा करो एक पंगत में तुम बैठ जाओ और एक पंगत में देवता बैठ जाए। और जानते हो इस कलश में ऊपर ऊपर पानी है और गड्ढा वाला अमृत तो नीचे है। पानी से कुछ होने वाला नहीं। तो पानी में पहले उनको पिला देती हूँ, देवताओं को, उनका भी मान रह जाएगा, पर अमृत में तुम्हें पिला दो। दैत्यों को लगा कि ये हमारे हित की बात कर रही है। दोनों पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए और मोहिनी भगवान ने अमृत को परोसना शुरू कर दिया। सारे देवताओं को अमृत पिलाया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वरभानु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया। वो जान गया था कि छलिया भगवान ही है। वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य के बाद दैत्य का नंबर आया तो इधर से सूर्य ने इशारा कर दिया और उधर से चंद्रमा ने कि प्रभु ये गड़बड़ है, ये छलिया है, वेश बदला है, देवता नहीं है। तब तक अमृत चला गया था उसके हाथ में। उसने गले से लगा लिया, मुख से लगाया, गले तक उतर गया था अमृत। ये भगवान की ही लीला है। चाहते तो वो तो सब जानने वाले हैं, न परोसते अमृत। उन्हीं की लीला भी तो अनंत लीला। उन्होंने कह दिया, उनकी बात भी रखी, तुरंत दर्शन छोड़ दिए, गला कट गया, 2 भाग हो गए। वही राहु और केतु बने। हमारे 9 ग्रहों में शायद उस समय साथ ही रहे। 2 की कमी थी तो भगवान ने उन्हें देव बना करके आकाश मार्ग में बिठा दिया। स्वरभानु को क्रोध आया कि इन्होंने मुझे बताया है। क्रोध आया तो कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं अमर हो गया, मरूंगा तो नहीं, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी। भगवान की शरण में चले गए सूर्य और चंद्रमा। कहा प्रभु ये दैत्य है, हमें मारा डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहा चिंता मत करो, मैं अपना स्वदर्शन तुम्हारी रक्षा के लिए छोड़ देता हूँ। आज भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। वही दैत्य है, तभी का पैर आज भी चुकाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है। दैवीय शक्ति और प्रकृति पर विश्वास करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कथाओं में भी बताया जाता है और देखने को भी मिलता है कि आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। वही ग्रहण आज भी लगता है। ग्रहण लगता है। राहु जाता तो है कसने के लिए कि मैं कृष्ण लूं, ग्रहण कर लूं, खा जाऊं सूर्य को, चंद्रमा को, लेकिन सुदर्शन रक्षा कर रहा है। सुदर्शन सूर्य के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर, दोनों के ऊपर सुदर्शन लगा है। वहां तक जा नहीं पाता। नीचे से जब जाता है तो उसकी छाया पड़ जाती है। अत्यंत काला है, अत्यंत काला है, धुएं का स्वरूप है। तो जैसे ही सूर्य के सामने गया तो धरा पर अंधेला छा जाता है, चंद्रमा के सामने गया तो अंधेला छा जाता है। समीप नहीं जा पाता। उनका भी तेज है, सूर्य और चंद्रमा का। सुदर्शन लगा है, सामने जाता है और कुछ देर बाद लौट आता है। वही ग्रहण आज भी लगता है।
जब दैत्य को पता चला कि ये तो छलिया है, भगवान अपने रूप में आ गए थे। जब सुदर्शन छोड़े, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, सारा अमृत ले गए। महासंग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, भयंकर संग्राम हुआ। देवता अमृत को प्राप्त कर चुके थे, अमर हो चुके थे, मरे नहीं। दैत्य भी सोच लिए कि हम छोड़ेंगे भी नहीं। देवासुर संग्राम में देवताओं ने विजय प्राप्त की। दैत्यों का क्षय होने लगा। दैत्यों ने विचार किया कि आज नहीं तो कल इनसे अवश्य जीतेंगे। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आने वाले समय में बलि महाराज का जब राज आया, महाराज बलि का, दैत्यों के राजा बलि हुए। ये प्रहलाद के नाती हैं, विरोचन के पुत्र हैं। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि, और बलि का पुत्र होगा, आगे कथा आएगी, बाणासुर। बाणासुर की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र के साथ हुआ था, अनिरुद्ध जी के साथ। तो बलि का समय आया। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि देवताओं को अगर जीतना है, अमरता को प्राप्त है, मरेंगे नहीं, अगर जीतना है तो एक ही उपाय है, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, यज्ञ करो, क्योंकि भगवान विष्णु का वास इन्हीं में होता है। और अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, तो तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। बलि ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों की खूब सेवा करता, गौओं को खूब सेवा करता, कन्याओं की सेवा करता। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं से विजय प्राप्त कर दी। देवता कंदरा में जा चुके। देव माता अदिति परेशान थी। महाराज कश्यप के पास आई, कहा प्रभु स्वामी कोई उपाय बताइए, दैत्यों के पुत्र स्वर्ग पर राज कर रहे हैं और मेरे पुत्र कंदराओं में छिपे हैं, ऐसी अमरता से क्या लाभ? इससे तो अच्छा है कि वो मारे ही जाते। अमर होकर के कंदराओं में छुपे हैं, न खाने के लिए न पीने के लिए, कुछ उपाय बताइए। पयोव्रत की विधि बताते हैं कश्यप महाराज। कहा 12 दिन का व्रत है, 12 दिन का व्रत है, दूध पी करके रहना होता है। 12 दिन का पयोव्रत अगर कर लोगी तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। देव माता ने पयोव्रत धारण किया और उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का इनके यहाँ अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। गुरुदेव बृहस्पति आकर के एक विविध संस्कार कर दिए। भगवती अन्नपूर्णा आकर के भिक्षा का पात्र दे दी, गौपिन पहना दी गई, छाता दे दिया गया। 52 अंगुल के, मात्र 52 अंगुल के, नाम इनका वामन रखा। और पिता कश्यप जी ने आदेश दे दिया कि जाओ भिक्षाटन करने के लिए जाओ, और इतनी भिक्षा लेकर के आना कि हम प्रसन्न हो जाएंगे। कहा मैं अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन धनवान है, किसी धनवान व्यक्ति का नाम बता दीजिए। कहा इस समय बलि सबसे धनवान है, उसके यहाँ भिक्षा लेने के लिए जाओ। पितृ आज्ञा से बलि के यहाँ भिक्षाटन के लिए भगवान वामन जाते हैं। जैसे बलि के दरवाजे में पहुंचे, अलग जगह आया, महाराज बलि की जय हो, महाराज बलि की जय हो। द्वारपालों ने सुना, क्या क्या चाहिए? इस समय हमारे महाराज यज्ञ कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? मांगे, जो मांगेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। कहा मैं तो लूंगा तो महाराज से ही लूंगा, तुमसे नहीं लूंगा। महाराज को बुलाओ। महाराज ने आवाज सुनी, बाहर आए। महाराज बलि ने कहा देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हो, छोटा सा स्वरूप है, वाणी कितनी मधुर है, कौपीन कितनी सुंदर पहने हो, बटुक ब्रह्मचारी हो, क्या इच्छा है? मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? राज्य दे दूं कि गांव दे दूं? विवाह ना हुआ हो तो विवाह करा दूं? जो इच्छा हो, जो कामना हो तो हमसे मांगो, हम सब कुछ देंगे तुम्हें। वामन भगवान ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये जो सब दे रहे हैं ये मोह का धन है। गांव दे देंगे, विवाह करा देंगे, पत्नी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फंसे रहेंगे उसी में, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा।
बोले तो फिर चाहिए क्या? बोले महाराज मैं आज एक व्यक्ति के घर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। 2 फीट का आसन लगाया था, उतने में भी घर के अंदर से आवाज आ रही थी, ये बाबा आकर के यहाँ बैठ गया है, हमें बाहर जाना था, पता नहीं हम चले जाएं, कुछ चुरा करके ले जाए, ढोंगी हो, छलिया हो। तमाम प्रकार की बातों को मैंने सुना, तो मैंने विचार किया कि मैं अपने लिए भूमि मांग लूँ और उसी भूमि में बैठ करके भगवान का जप किया करूँगा। तो महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। पदानि 3 दैत्रेण सम्मितानि पदाममो, वो भी मैं अपने ही पैर से नापूंगा, आपके पैर की नहीं, मैं अपने ही पग से नाप करके 3 पग भूमि चाहता हूँ। अगर प्रसन्न है तो आप दे दीजिए। जैसे 3 पग भूमि की बात सुनी तो अंदर से शुक्राचार्य जी निकल आए। वो समझ गए कि 3 पग भूमि मांगने वाला जरूर कोई छलिया आया होगा, जो मेरे शिष्य को छलने आया है। मैं अपने शिष्य को छलने नहीं दूंगा। तुरंत बाहर आए, कहा राजन बिल्कुल देने का वादा मत करना, नहीं देना है। ध्यान लगाया, कहा कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं छलिया भगवान आए हैं और 3 पग भूमि में तुम्हारा सब कुछ नाप के ले जाएंगे। देने के लिए हाथ मत करना। बोले देने के लिए हाँ मत करना, सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। बलि ने कहा महाराज मेरे दरवाजे में आए हैं, इस समय मैं यज्ञ कर रहा हूँ, और यज्ञ करते समय अगर कोई दान लेने आ जाए तो उस समय के दान का सुकृत बहुत होता है, पुण्य बहुत मिलता है, अक्षय दान कहा गया है। इसलिए आज आप मुझे मत रोकिए। और फिर 3 पग भूमि ही तो मांग रहे हैं। बोले 3 पग भूमि में तेरा सब नाप लेंगे, भगवान है। अरे बोले गुरुदेव अगर भगवान है तो भी मेरा नाम होगा कि बलि के सामने भगवान को हाथ पसारना पड़ा, उसमें मेरा क्या घाटा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि शिष्य तो इस तरह मानेगा नहीं, क्या देख मेरी बात को मान, मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ, ये स्वयं श्री हरि नारायण है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें छल करके तुम्हारा राज्य सब ले लेंगे और तुम्हें नरक में डाल देंगे। तुम्हें नरक में डाल देंगे, इसलिए तुम छलना मत, मेरी बात मानो। बलि ने कहा बिल्कुल नहीं महाराज, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे दरवाजे पर आए हैं मैं दूंगा। कहते हैं चलो नाप लो 3 पग भूमि में तुम्हें दिया। कहा ऐसे नहीं लूंगा। तो कैसे? बोले पहले त्रिवाचा हरिए और फिर संकल्प करिए। बोले कैसा त्रिवाचा? बोले 3 बार बोलो कि मैं 3 पग भूमि दूंगा दूंगा दूंगा। बलि ने कहा मैं दूंगा दूंगा दूंगा। कहा चलो संकल्प करो। हाथ में कुशा रख लिए, गंगा सागर वाला लोटा है। पत्नी से कहा विंध्यावली सदा गम्या पत्नी जल कमालनी। विंध्यावली पत्नी का नाम है। विंध्यावली जल लेकर के आओ, ब्राह्मण के लिए भूमि दान करना है। पत्नी जल लेकर के आ गई। संकल्प में अगर पत्नी जल डालती है तो उसकी स्वीकृति मानी जाती है, इसलिए संकल्प करते समय अगर पत्नी है तो उसी से जल डलवाएं, क्योंकि उसका आधा हक है और बगैर उसकी स्वीकृति के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी स्वीकृति जरूरी है। विंध्यावली से कहा कि देवी जल डालो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं जल ही नहीं गिरने दूंगा, तो संकल्प कैसे पूर्ण होगा। गंगा सागर वाला लोटा है, नाल में जाकर के छोटा स्वरूप बना के बैठ गए। लोटा नीचे करने जल ही नहीं आ रहा। भगवान समझ गए कि ये शुक्र नीति है, चलने नहीं दूंगा। आसन पर खड़े थे, कुशा का आसन था, एक कुशा निकाला और नाल में डाल दिया, और जैसे ही नाल में डाले तो शुक्राचार्य की बाईं आंख में गया। तो गोविंदाय नमो। आंख
चली गई चिल्लाए, निकल करके बाहर आए और बलि से कहते हैं मेरी बात नहीं मानी और तेरे चक्कर में मेरी आंख भी चली गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जल्द ही श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मीहीन हो जाए। उस समय बलि ने कुछ नहीं सुना। बलि ने कुछ नहीं सुना, जल डाल दी, संकल्प बोल दिए स्वयं वामन भगवान विष्णु विष्णु हूँ, श्री गुण भगवतो महापुरुष विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थ श्वेत वाराह कल्पे यथा समय यथा काले कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य यजमानः तस्य पितृनाम्नः विरोचन तस्य पुत्रस्य बलिनाम्नः सपत्नीक सहितेन ब्राह्मण निमित्तार्थ त्रिपद भूमिदान हेत्वर्थाय संकल्प महम करिष्ये। 3 पग भूमि का संकल्प कर दिए, कहा लाओ मेरे हाथ में, अब मुझे प्रणाम करो और मैं 3 पग भूमि नापूंगा। कहा मुझे साष्टांग प्रणाम करो। बलि चरणों में साष्टांग डंडे की भांति लेट गए और जैसे ही बलि महाराज लेट जाते हैं तो भगवान ने अपनी माया को दिखाया और अपना विराट रूप बनाया। देखते ही देखते भगवान का पर्वताकार स्वरूप हो गया। भगवान का सिर आकाश को फाड़ करके सत्यलोक में चला गया और भगवान का पैर अंगूठा पाताल लोक में चला गया। एक ही पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप दिया। शुक्राचार्य ने कहा बलि देखो, कह रहा था ना पूरी पृथ्वी चली गई, पूरी धरा की सृष्टि गई एक पग में। भगवान ने दूसरा पग नीचे के लोकों में डाल दिया, दूसरे में नाप लिए, कुछ भी नहीं बचा। वाह, देखिए सुंदर वामन भगवान की झांकी, आपके सामने झांकी भी है। हो जिंदगानी का कर लो सुधार, हो जिंदगानी का कर लो सुधार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी का कर लो सुधार, जिंदगानी का कर लो सुधार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। दर्शन करते जाइए। पैर खड़ा हूँ और हाथ कमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, पैर खड़ा हूँ हाथ कमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल। वामन भगवान के पैरों में खड़ा हूँ और मुख में तेज कहता है सूर्य भगवान के समान, और उसी तेज और रूप को देख करके बलि मोहित हो गए। जिस प्रकार से बलि ने पूजा की भगवान की, बाबा जी भी कर रहे हैं पूजा। जय हो। और हाथ कमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल, सूरज जैसे चमके मुखमंडल। बड़ा कांधे जनेऊ कहा,
खड़े और इस दृश्य को देख रहे हैं, शायद हमारा अब उद्धार हो जाएगा। भगवान पहुंच गए हैं, हमारा जरूर कल्याण करेंगे। नभ से देवो सुमन बहु बरसे, रूप निहार नयन भर सुमन बहु बरसे, रूप निहार नयन भर हर से, रूप निहार नयन नभ तरसे, रूप निहार नयन नभ तरसे। ऐसी झांकी ऐसी झांकी तो बार बार, झांकी निछावर कीजे, अपना जन्म सफल करने, जन्म सफल करने, अपना जन्म सफल करने, अपना जन्म सफल करने, प्रेम से इनकी निछावर कीजे, अपना जन्म सफल करने। ये तो कर देंगे, ये वो कर देंगे तेरा बेड़ा पार, ये तो कर देंगे तेरा बेड़ा पार। आज बामन खड़े आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शुक्राचार्य के बड़ा मना करने शुक्राचार्य के बड़ा मना करने पर भी बलि नहीं मानी और 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया और कहा, बलि बताओ अब तीसरा पग कहाँ रखूं? अगर तीसरे पग के लिए तुम जगह नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। तुरंत भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया और कहा, इसे बांध लिया जाए। बलि को बांध लिया गया। जैसे बलि को बांधे विंध्यावली बाहर आई और जब विंध्यावली बाहर आती है तो कहती है, प्रभु मेरा एक निवेदन है आपसे
आप मुझे इतना बता दीजिए कि दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा है कि दानी? भगवान ने कहा दानी बड़ा है, जो दान देता है वो बड़ा है, दान छोटा है। तो कहा प्रभु आपका तीसरा पग आपके दानी मेरे पति के सर में रख दीजिए, आपका 3 पग संकल्प पूरा हो जाएगा। बलि ने कहा प्रभु पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रख करके अपना संकल्प पूर्ण कर लीजिए। भगवान ने ऐसे किया, तीसरा पग बलि के सर में रखा, संकल्प पूर्ण हुआ और प्रसन्न होकर के बलि से कहते हैं कि बलि मुझसे तुम कुछ मांग लो। बलि ने कहा प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा प्रभु क्या उल्टी गंगा बहाएंगे हम? अरे भिखारी आप थे, हमारे सामने मांगने आप आए हैं, और ऐसे मंगनन से हम मांगते नहीं हैं। भिखारी आए और हम ही से मांग ले और कहते कि अब हमसे ले लो। हम दी हुई भीख को कभी वापस नहीं लेते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रसन्नता से बलि जाओ तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ। और इंद्रासन की चाह थी तो अगले मनवंतर में जब इंद्र बदलेगा तो वर्तमान का पुरंदर नाम का इंद्र है, जब ये इंद्र बदलेगा तो तुम ही दूसरे इंद्र होगे। हमारा वर्तमान का पुरंदर नाम का इंद्र है, कल्पांतर होगा तो हमारे इंद्र होंगे बलि। वरदान दिए, सुतल लोक का राज दिए, तो बलि कहता प्रभु अब मांगने की इच्छा है। भगवान बड़े दयालु होते हैं, कहा मांग लो। कहा प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि सुतल लोक का राज दे दिए तो मैं जब भी अपने राज्य के बाहर आऊं, जिस भी दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन पाऊं। कहा इसका मतलब? कहा आप मेरे यहाँ चपरासी बन जाइए, द्वारपाल। क्योंकि आप नगर के बाहर जाएंगे तो नगर के बाहर की रक्षा कौन करता है? चपरासी दरवाजे में खड़ा होकर, तो दरवाजे से निकलेंगे चपरासी। कोई बात नहीं, भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ने वरदान दे दिया और बलि के साथ सुतल लोक में चले गए, चपरासी बन गए। बहुत समय तक नहीं आए तो लक्ष्मी जी व्याकुल हुई, नारद जी आए, बताया कहा प्रभु की तो नौकरी लग गई। कहाँ कितनी तनख्वाह है? अरे कहा तनख्वाह तो बहुत कम है। कहा बहुत बड़ी पोस्ट भी नहीं है, चपरासी की पोस्ट है। चपरासी कहाँ? किसके यहाँ? महाराज बलि के यहाँ। स्वयं के दिए हुए वरदान में फंस गए हैं। अरे नारद कोई उपाय बताइए, मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी? कहा मैया एक ही उपाय है, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, बलि के दरवाजे में जाना, रोना। जब वो बाहर आए तो कहना कि मेरे कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन आया है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि कोई भाई नहीं है, मैं किसकी कलाई में राखी बांधूं? वो दयालु है, वो कहेगा मुझे भाई बना लो, तुम राखी बांध देना। कहेगा कुछ मांग लो तो त्रिवाचा हरवा लेना, पहले कह देना कि पहले कहो कि दूंगा दूंगा दूंगा, जब कह दे तो कह देना कि अपना चपरासी दे दो मुझे। नारद जी के द्वारा बताई गई नीति के अनुसार लक्ष्मी जी ने किया। दरवाजे पर गए, रुदन की, बलि अंदर बुलवाया। कहा क्या कारण है तुम्हारा रोने का? भगवती लक्ष्मी कहती है रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं राखी नहीं हूँ, किसकी कलाई में राखी बांधूं? मैं इसीलिए रुदन कर रही हूँ। मेरे भी काश एक भाई होता, आज मैं राखी बांधती, वो मुझे कुछ नेक देता। बलि ने कहा कि तुम्हारे भाई नहीं है, तुम चिंता मत करो, मुझे अपना भाई बना लो, मैं अपनी कलाई बढ़ाता हूँ, मेरी कलाई में राखी बांधना। झट से लक्ष्मी जी ने राखी बांधा। कहा मुझसे कुछ मांग लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। करे कहा कुछ मांग लो। कहा पहले त्रिवाचा हरो, पहले कहो कि हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बलि को शंका हुई कि ऐसे ही कोई पहले भी मेरे पास आया था मांगने, त्रिवाचा हरवाया था, कहा था कि कहो पहले कि दूंगा, फिर भी कह दिया कि चलो मैं तुम्हें दूंगा दूंगा दूंगा। कहा भैया अगर प्रसन्न कुछ देना ही चाहते हो तो अपना ये द्वारपाल मुझे दे दो, क्योंकि द्वारपाल कोई और नहीं, मेरे पति परमेश्वर है, इनके बगैर मेरा रहना मुश्किल है। बलि ने कहा मैं जानता था, मैं जानता था कि छलिया की घरवाली भी ऐसी होगी, मैं समझ गया था, लेकिन तुम मांगने के लिए आई हो
तो जाओ मैं मुक्त करता हूँ। भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं बलि को कि बलि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ 3 महीने आकर के रहूंगा। देवसैनी एकादशी से लेकर के देव उठनी जिठोन जिसे कहते हैं, देवसैनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान शुक्ल लोक में आज भी रहते हैं। उस समय मंगल कृत्य बंद रहते हैं, विवाह आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। कहा जाता है कि भगवान शयनावस्था में है, उस समय सोते हैं, सोते नहीं, वो द्वारपाल बन करके आज भी चपरासी बन जाते हैं शुक्ल लोक में जाके। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान देवताओं का हित करते हैं। आने वाले समय में एक सतव्रत नाम के राजा हुए, जो अंतिम राजा हुए कल्पांतर के। भगवान का मत्स्यावतार होता है, मछली का अवतार धारण करके उसे नीति बताते हैं। छोटी सी मछली है, राजा नदी में स्नान करने के लिए गए, कहा कि राजन मुझे बचा लो, यहाँ बड़े बड़े भयंकर जल जंतु है, मुझे खा जाएंगे। राजा ने कमंडल में डाल लिया, घर लेकर के आया, कमंडल से बड़ी हो गई मछली, फिर कहती है मैं इससे मर जाऊंगी, मुझे दूसरा स्थान दो। घड़े में डाल दिया, उससे भी बड़ी हुई, तालाब में डाल दिया, उससे भी बड़ी हुई, नदी में डाल दिया, उससे भी बड़ी हुई, तो समुद्र में ले जाकर के राजा ने छोड़ा। और जब समुद्र से भी बड़ी हो गई तो राजा भयभीत होता है। तो भगवान मत्स्यावतारी भगवान कहते हैं, बोले मत्स्यावतार भगवान की। राजन परेशान मत हो, प्रलय होने वाला है, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसे ही करना। आज से 7वें दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सप्त धान्य सप्त ऋषियों के सहित एक नौका आएगी, समुद्र में रखना। उस नौका में सारी सामग्री रख लेना, धरातल की उपयोगी वस्तु जो आने वाले अन्य युग में काम आएगी। उस बीज को लेकर के नौका में बैठ जाना सप्तऋषियों के साथ। मैं तुम्हें समुद्र में घुमाता रहूंगा, जब युग आएगा तो युगांतर में प्रथम राजा होगे। महाराज प्रलय हुआ, भगवान के द्वारा बताई गई नीति के अनुसार व्रत ने किया, काफी समय तक प्रलय रहा। फिर भगवान का मन हुआ, पुनः सृष्टि का सृजन हुआ, प्रथम आदि राजा हुए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा की, उसे बचाया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ध्यान पूर्वक कथा सुनना। यह भागवत की कथा आराध्य देव श्री कृष्ण की है, और कृष्ण की लीला तब तक समझ में नहीं आती जब तक राम जी के आदर्श पर ना चले। तो अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन बताने जा रहा हूं। जब सूर्यवंश तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो चंद्रवंश में भगवान का अवतार होगा। ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है विवस्वान, विवस्वान के 10 पुत्र हुए हैं, इक्ष्वाकु, रघ, सयाति, 10 पुत्र हुए हैं। इन्हीं के वंश में नहुष हुए हैं, मानधाता हुए हैं, मुचकुंद हुए हैं, अज हुए हैं, रघु हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं, दुलीप हुए हैं। अगर एक एक राजा का व्याख्यान 2-2 मिनट भी बताने लगेंगे तो समय हो जाएगा। और कथा भगवान के जन्मोत्सव तक ले जानी है, समय नजदीक है, इसलिए सूर्यवंश संक्षिप्त में कहेंगे। एक तो भागवत जी में सूर्यवंश का वर्णन केवल 2 अध्याय में आया है, राम जी का 1 अध्याय में आया है, सूर्यवंश का 2 अध्याय में। सुखदेव जी ने ही संक्षिप्त कर दिया। कहा, परीक्षित अगर सूर्यवंश का वर्णन करने लगूंगा तो युग बीत जाएगा, सूर्यवंश नहीं समाप्त होगा। तो उन्होंने संक्षिप्त किया और उससे भी संक्षिप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इन्हीं के वंश में अज हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, युवनासु नाम के एक राजा हुए। सूर्यवंश का एक नियम रहा, या भगवान की कृपा कहें या उनका श्राप कहें कि बगैर यज्ञ के संतान नहीं हुई किसी के। महाराज युवनाश के भी कोई संतान नहीं थी। पुत्र का में उसकी यज्ञ किए, 7 दिन का यज्ञ चला। रात्रि के समय प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला, यज्ञशाला में आए, वही अभिमंत्रित जल जो यज्ञ का था उसी का पान कर गए।
सुबह जब हुई ब्राह्मणों ने कहा जल कहाँ गया, रानी को पिलाना था, उससे बच्चा होता। महाराज ने कहा वो तो मैं पी गया रात में। कहा क्या होगा, कहा बच्चा होगा मेरे। हाँ महाराज अभिमंत्रित जल था, मंत्र का प्रभाव युवनाश्व के गर्भ हो गया। समस्या हुई कि गर्भ उत्पन्न कैसे हो, स्त्री हो तो गर्भ उत्पन्न हो, पुरुष है गर्भ कैसे उत्पन्न होगा। समय आया तो पेट फाड़ करके वो बच्चा बाहर आ गया। युवनाश्व को समस्या नहीं हुई, दैव योग से। अम्मा के होता तो दूध पीने को मिलता, पिता के बच्चा पैदा हुआ है तो दूध कहाँ से मिले। तो इंद्र भगवान आए और अपना अंगूठा उसके मुख में डाल दिया। माम रोधी भद्र, कहा बेटा मत रो, भद्र तुम्हारा कल्याण हो, मत रो, तुम्हारे दूध की व्यवस्था मैं करूंगा। अपना अंगूठा इंद्र भगवान डाल देते हैं, उसका नाम माम धाता पड़ जाता है। तो सूर्य वंश में ऐसे भी राजा हुए हैं। महाराज इन्हीं के वंश में बढ़ते क्रम में आगे महाराज दशरथ हुए, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के कोई संतान नहीं है, चौथापन लग गया। एक बार दशरथ जी को ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई, क्योंकि इंद्र के पास गए थे मिलने के लिए। इंद्र ने अपना आधा आसन दिया था बैठने के लिए। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ का बड़ा योगदान है। उसी से प्रसन्न होकर के इंद्र आरजू ने आधा आसन देता था। आसन दिया, दशरथ जी बैठे और जब लौट करके वापस आने लगे तो इंद्र ने उस आसन को धुलवा दिया। यह दृश्य दशरथ जी ने देख लिया, समझ गए कि मैं निर्वंशी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए इंद्र ने ऐसा किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों के माध्यम से राम कथा आप लोग श्रवण करें। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी गई विनय विशाला, चरण लागी विनय। गुरुदेव के पास गए ग्लानि में भर करके, गुरु जी कुछ उपाय बताइए। तो गुरुदेव कहते हैं धरहु धीर हुई सुचारी, धरहु धीर हुई सुचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा को आश्वासन दिए कि चिंता मत करो, मैं उपाय करूंगा। 1 नहीं 2 नहीं 4 तुम्हारे पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा तो वह पुत्र का हमें एक यज्ञ कराना होगा। कहा वो यज्ञ कैसे होगा, कहा मुझ पर छोड़ो, वो यज्ञ मैं कराऊंगा। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, बोलते श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि जरु कर लीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लीने। जब गुरुदेव के सहित राजा ने आहुति दी तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हुए और कहा इस खीर को रानियों को खिला दो, गर्भ हो जाए। यह हबीबाती देहु नृप जाई, यह हबीबाती देहु नृप जाई। तथा जो बाती बनाई,
हीराय प्रिय नारी बुलाई, सब हीराय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या की कहाँ चली आई, कौशल्या आदि सारी रानियां आ गई। राजा ने बुलाया तो राजा ने अपने हाथों से उस खीर को बांटा। अर्घ भागतो सिलहि दीन्हा, अर्घ भागतो सिलहि दीन्हा, उभय भागया हे कर लीन्हा, उभय भागया हे कर लीन्हा। कई कई कहन आधा भाग कौशल्या को दे दिए और आधा जो बचा उसका भी आधा कर ली। उसमें से आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को दिए। कैकेयी कहा नृप सो दयाऊ, कैकेयी कहा नृप सो दयाऊ, रहो तो भया भाग पुनि भया, सुमित्रा का जो भाग था, एक बार पक्षी आता और पक्षी अपने चोंच में दबा करके ले जाता है। तो आधा कैकेयी और आधा कौशल्या ने अपना अपना भाग आधा आधा निकाला और सुमित्रा के गोद में दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। बड़े प्रसन्न मन से दोनों ने अपना अपना आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने विचार कर लिया कि दो पुत्र होंगे तो दोनों एक इनकी सेवा में लगा दूंगा, एक कौशल्या के पुत्र के और एक कैकेयी के पुत्र के। रानी गर्भवती हो गई। भगवान प्रभु श्री राम का जन्म का बड़ा मनोभारी सुंदर समय आया। जोग लगन ग्रह बार सकल भये अनुकूल, चरे अरुवचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षाया नवमी तिथि मधु मास, मधु पहला मास है चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष। भगवान को अत्यंत प्रिय अभिजित मुहूर्त आ गया। मध्य दिवस है, ठीक दोपहर। मध्य दिवस न घामा, मध्य दिवस न घामा, मध्य दिवस पवन काल लोक विश्रामा, पवन काल लोक विश्रामा, पवन काल लोक विश्रामा, पवन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतु न घामा, मध्य दिवस अति शीतु न घामा, पवन काल लोक विश्रामा, पवन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहुगाऊ, शीतल मंद सुरभि बहुगाऊ,
सित सुमत कर मन चाहो आकाश मार्ग पर देवतागण आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु अब तो प्रकट होइए, अब तो दर्शन दीजिए। स्तुति कराही नाग मुनि देवा, स्तुति कराही सब मुनि देवा, अब वेदना निज निज सेवा, वेदना निज निज देवतागण भगवान की सुंदर स्तुति करके अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। फिर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगति अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम तनु घनश्यामा नित्यायुध भूषारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा संगीत परायणी। भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ भी भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और आगे भी भगवान प्रकट ही होंगे। वसुदेव ग्रही साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। तो जैसे भगवान का स्वरूप भैया कौशल्या ने देखा, कैसा है स्वरूप भगवान का स्वरूप? चार चार भुजाएं, मकराकृत कुंडल, वैजंती की माला, मोती की माला। देख करके भैया कौशल्या कहते हैं कि प्रभु आप बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन करके? मैं तो आपको बेटा रूप में चाहती थी, आप बाप बन करके आए हैं। कहा क्या करूँ माँ, किस प्रकार से तुम्हें खुशी होगी? कहा छोटे हो जाओ, छोटा हो जाऊं। ठीक है, मैं छोटा होता हूँ। भगवान छोटे से हो गए। कहा तो ठीक है ना माँ? कहा बिल्कुल नहीं ठीक है, छोटे तो हो गए लेकिन बोलते तो बड़ों के जैसे हो। छोटे तो हो गए हो लेकिन अभी बोलते तो बड़े के जैसे हो। कभी पैदा हुआ बच्चा बोलता है क्या? अभी भी नहीं ठीक है, तो क्या करूं? बड़ों के जैसे बोलना बंद करो। और ये जो तुम्हारी चार चार भुजाएं हैं ना, इसको भी कम करो। धरती में 2 हाथ वाला पैदा होता है, 4 हाथ वाला नहीं। लोग क्या कहेंगे, अरे कौशल्या के बेटे के 4 हाथ है, जगह सही होगी मेरी। 2 हाथ वाले बनो, छोटे बनो, और बच्चे की तरह किलकारी भर के रो, तब मुझे आनंद मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है मैया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। जैसे छोटे से नन्हे से भगवान बने, रुदन किए, बाहर दासियां खड़ी थी, उनको पता चला कि कौशल्या के लाला हुआ है। दौड़ी 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 महाराज दशरथ के पास गई और कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या रानी ने एक लाला को जन्म दिया है। इधर कौशल्या के बेटा हुआ, उधर कैकेयी के भी बेटा हो गया। कैकेयी की दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कैकेयी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। उधर सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रा की भी दासी दौड़ी दौड़ी महाराज के पास गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सुमित्रा रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जैसे महाराज दशरथ के कानों में ये आवाज गई कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो रहा हो। दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना।
रामचंद्र दशरथ जी ने कहा कि खजाने को खोल दिया जाए, जी भर करके मैं आज दान करूंगा, लुटाऊंगा। गौओं का दान किए, स्वर्ण का दान किए, भूमि का दान किए, घोड़ों का दान किए, हाथी का दान किए। महाराज दशरथ दान करने लगे। एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र हुए हैं। बड़ा मन प्रसन्न है, ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य भगवान टकटकी लगा करके देख रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना बीत गया। सूर्य भगवान हट ही नहीं रहे। चंद्रदेव आए, कहा प्रभु ये हटेंगे नहीं तो मैं कैसे दर्शन पाऊंगा, इनको कहिए ये हटें। भगवान कहते हैं देखो ये तो मेरे कुल के हैं, मैं इनके कुल में आया हूँ, ये मुझसे बड़े हैं और मैं बड़े को आदेश नहीं दे सकता, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे लिए वरदान देता हूँ कि मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, मेरा नाम राम रखा जाएगा, तो पूर्ण राम मेरा रामचंद्र होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इस जन्म में तो तुम चंद्रमा मेरे साथ नाम के साथ जुड़ करके ही प्रसन्न रहो, और अगले युग में मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूंगा, तब खूब दर्शन करना। 1 महीना बीत गया, किसी को पता नहीं चला कि 1 महीना बीत गया, मानो अभी 4 घंटे हुए। इस प्रकार से दशरथोत्सव मनाया जा रहा है। भजन के माध्यम से आप लोग भी दशरथ जी का उत्सव मनाइए और इसके बाद गोविंद का जन्म कराएंगे। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग, राजा दशरथ के हैं बड़े भाग, बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग, बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग, बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग, बधैया बाज रही। पुण्य करे आई कौशल्या, दान पुण्य करी आई कौशल्या मैया, दान पुण्य करे आई कौशल्या, दान पुण्य करी आई कौशल्या मैया, दान पुण्य करे आई कौशल्या, दान पुण्य करे आई कौशल्या। हरे बोली बड़ी सरकार, हरे बोली बड़ी सरकार, बधैया बाज रही। राजा दशरथ के बड़े भाग, बधैया बाज रही। राजा दशरथ के बड़े भाग, बधैया बाज रही। दोनों हाथ आगे। मर्यादित थे। राम जी का आदर्श माताओं बहनों में भी कितना कूट कूट के भरा है। भगवान का जन्म हुआ, नाचेगी नहीं, क्योंकि भगवान राम ने कभी स्त्री को देखा ही नहीं। बिल्कुल मत नाचिएगा भगवान के जन्म में। आदर्शित थे, मर्यादित थे ना राम जी, क्यों ऐसा ही लग रहा है ना, उनकी मर्यादा कूट कूट के इनमें भरी है। भगवान का जन्म हुआ है, अगर घर में बेटा का जन्म होता तो उछलते उछलते जाते और दूसरे से बताते भैया लाला हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अरे मेरे 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए। अभी तो नहीं, गोविंद के जन्म में हम कहेंगे। अद्भुत कांति राम भुज ऊपर, अद्भुत कांति राम भुज ऊपर, अद्भुत 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 कांति राम भुज ऊपर, अद्भुत कांति राम भुज ऊपर, 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 अद्भुत कांति राम भुज ऊपर।
भदैया बाज रही नगर में भदैया बाज रही रजत रजनी बढ़ा भदैया बाज रही 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 रजत राजा सरकार की जय। भगवान श्री राम का सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। समय पड़ा, चारों भाई आपस में बढ़े। आश्रम भेजा गया गुरु जी के यहाँ। अल्पकाल में ही सारी विद्या को प्राप्त कर ली। संक्षिप्त में हम राम कथा कहेंगे। राम कथा से आप लोग परिचित हैं। वॉल्यूम बना देना थोड़ा। हेलो भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम दे देना। अल्पकाल में ही सारी विद्या प्राप्त की रघुराई ने। समय आया लौट करके वापस घर आए। विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए। न चाहते हुए भी महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दिया। उनके यज्ञ की रक्षा की। जनकपुरी में धनुष भंग किया। सीता जी से विवाह हुआ। अयोध्या पाती भेजी गई। दशरथ जी बारात लेकर के गए। भरत और शत्रुघ्न का भी वही विवाह हुआ। चारों भाइयों की बारात लौट करके आई। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। मंत्रों के द्वारा कहे जाने पर दैव कार्य के हेतु देवता सरस्वती से वंदना करके, सरस्वती को मना करके कार्य को सिद्ध करवाया। कैकेयी ने अपने पूर्व के 2 वरदान मांगे, जिसमें प्रथम में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। न चाहते हुए भी दशरथ जी ने वनवास का वरदान दिया। राम जी को वनवास हुआ। वनवास में सीता जी का हरण हुआ। हनुमान जी के द्वारा सीता जी की खोज हुई। युद्ध हुआ। मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी ने संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी को प्राण लौटाए। समय आने पर रावण का वध हुआ। राम जी सीता जी को लेकर के वापस अयोध्या आए। राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या वासियों ने कलंक लगाया। सीता जी को वनवास हुआ। वन में 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लव और कुश। समय आया, सीता जी वापस आई और धरा में समाहित हो गई। राम जी ने लव कुश को राज्य दिया। भरत के 2 पुत्र हुए थे। लक्ष्मण के 2 पुत्र और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे। बड़े राम जी के पुत्र थे। इन्होंने राज्य को निर्वहन किया। समय आने पर लक्ष्मण जी, भरत जी सपरिकर राम जी अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगमः। सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ में सरयू में जाकर के डुबकी लगाए। उस समय केवल हनुमान जी को राम जी ने रोक दिया था। आप रुक जाइए, कलयुग में आपकी जरूरत होगी। आप कलयुग में अत्यंत श्रेष्ठ देव होंगे। आपकी सिद्धि लोग प्राप्त करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी गोलोक धाम को गमन की। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से सूर्यवंश चला। अब आगे चंद्रवंश की बात कहता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा और उनके पुत्र हैं बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के हैं इला। इन्हीं के वंश में आगे चल करके 2 भाग हुए। महाराज यदु हुए। यदु की 5 संतानें हुई। द्रुयु, अनु, तुर्वसु, पुरु। महाराज वहीं से यदु वंश चला है। परीक्षित तुम पुरु वंशी हो। महाराज यदु की संतान जो पुरु थी, उसमें तुम पुरुवंशी हो। और यदु के वंश के भगवान है यदुवंशी है। भगवान से तुम्हारा एक नहीं 3 नाते हैं। एक तो तुम एक ही वंश के हो। महाराज सरयाती, महाराज सरयाती
कि दो बेटे, उनमें से एक के तुम हो और एक के भगवान हो। वहां से वंश यानी एक ही खून का नाता। दूसरा, भगवान में परमात्मा और तुम हो उनके अंश, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इसलिए दूसरा नाता। और तीसरा नाता कि भगवान की बहन सुभद्रा तुम्हारे बाबा अर्जुन को ब्याही थी, तो ये भी नाता। भगवान ने तुम्हें गर्भ में जाकर के बचाया, सबसे बड़ा तुम्हारा यही नाता। तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान गर्भ में गए और उन्हीं गोविंद की कथा आने वाली है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं परीक्षित, तुम आज तक कुछ खाए पिए नहीं हो, थोड़ा सा जलपान कर लो और इसके बाद भगवान की कथा कहेंगे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे न भूख लगी है न प्यास लगी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जीत लिया हूँ, लेकिन इसी प्यास की वजह से मुझे श्राप मिला और श्राप की वजह से आप मिले, आपकी वजह से कथा मिली और कथा की वजह से मेरी मुक्ति हो जाएगी। महाराज सुखदेव ने कहा, परीक्षित सम्यक व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि। मैं जान गया तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षि सप्तम हो तुम। तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग चुका है, तुम भूख और प्यास पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लिए हो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चो भयवंशानां चरितमो परमाद्भुतमो। एक श्लोक में सुखदेव जी ने सारी कृष्ण कथा कह दी। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, देवकी की 8वीं संतान थी, गोकुल में पले बढ़े, नंद बाबा ने पालन पोषण किया, मथुरा आकर के कंस का वध किए, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, 16,108 विवाह किए, सपरिकर के साथ आनंद में रहे और अंत में गोलोक धाम गमन किए। एक श्लोक की कथा सुन करके परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव यह कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूँ कि कब रसगुल्ले वाली कथा आएगी, कब मेरे गोविंद की कथा आएगी, जिनकी कृपा से मेरे पितामह कौरव रूपी सैन्य सागर को गाय के बछड़े के खुर के समान लांघ गए हैं। बछड़े का खुर कितना होता है, उसमें पानी भरा हो, उसे लांघने में कितना कष्ट होगा। तो जिस गोविंद की कृपा से कौरव रूपी सैन्य सागर को बछड़े के खुर के समान में लांघ गए हैं, उन गोविंद की कथा एक श्लोक में कह दी है। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। तब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, चंद्रवंश में राजा हुए हैं देवमीड़ और अजमीड़। देवमीड़ के यहाँ भगवान का जन्म होता है और अजमीड़ के यहाँ नंद बाबा का जन्म होता है। नंद बाबा 9 भाई है, 9 नंद है। देवमीड़ के यहाँ सूरसेन का जन्म होता है। सूरसेन के यहाँ वसुदेव का जन्म होता है। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनकी कोई संतान नहीं थी। यज्ञ कराए, संतान का वर मिला। इनकी पत्नी गर्भवती थी, ग्रहण का समय था, वन में घूमने गई थी। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। महाराज उग्रसेन के यहाँ पुत्र हुआ। ब्राह्मणों को बुलाए, कहा इसका भविष्य बताइए। कहा यह पुत्र आपके हितकारी नहीं होगा, यह आपको वंश को जड़ से नष्ट करने का कार्य करेगा, राक्षसी प्रवृत्ति होगी। कहा इसे क्या किया जाए। महाराज उग्रसेन ने कांसे में लपेट करके उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे। सूरसेन जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे। उनके हाथ में एक कटोरा लगा, उसे उठाए, श्री राधे, उसे खोल करके देखे तो उसमें पुत्र था, बेटा। उसे लेकर के घर आए। एक पुत्र था वसुदेव, पत्नी से श्री राधे, एक नहीं अब 2। हमारे एक नहीं अब 2 पुत्र हैं, दोनों का लालन पालन विद्युत करना। दोनों बढ़ने लगे। कांसे के कटोरे में मिला था, इसलिए इसका नाम कंस रख दिया। उसका नाम कंस रख दिया। दोनों बढ़ने लगे। समय आया, युवान हुआ। नारद जी आकर के बता देते हैं कंस से कि तो सूरसेन का पुत्र नहीं तो उग्रसेन का पुत्र है। तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था।
कंस मान लेता है, ज्ञात हो गया कि मैं वसुदेव का भाई नहीं, मैं तो उग्रसेन का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ। तुरंत तपस्या करने के लिए जाता है, अमोघ शक्ति को प्राप्त करता है और शक्ति को प्राप्त करके मथुरा में वापस आता है, ओंकार भरता है और राजसभा में जाकर के कहता है कि हे पिताजी, स्वेच्छा से यह मुकुट उतार करके मेरे सर पर रख दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए, अन्यथा जबरदस्ती है राज मुकुट उतार करके मैं अपने सिर में धारण कर लूंगा, मथुरा में मेरा राज्य होगा, आपकी बदनामी होगी। अगर आप अपना अपमान नहीं कराना चाहते हैं तो यह राज मुकुट मेरे सिर पर धारण कर दीजिए। उग्रसेन ने कहा कि मैं अपने जीते जी राज मुकुट तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तू दुराचारी, हत्याचारी, पापाचारी है। उग्रसेन के न चाहते हुए भी कंस ने जबरदस्ती उस मुकुट को उतारा और सिर में धारण किया, सिंहासन पर बैठ गया, राज्याभिषेक करा लिया, पिता को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में, और पूरे मथुरा मंडल में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से एकमात्र सत्ता रहेगी तो मेरी, नाम जपा जाएगा तो मेरा, जयकारा लगाया जाएगा तो मेरा, यज्ञ किया जाएगा तो मेरे नाम से, कंसाय स्वाहा। अगर किसी ने इसके अतिरिक्त कोई कार्य किया तो दंड का भागीदार होगा। कंस के अत्याचार से, पापाचार से पृथ्वी लहूलुहान हो रही थी। जब कंस का पाप पृथ्वी पर असहनीय हुआ तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा के पास गई। जब भी पृथ्वी पर कष्ट हुआ तो गौ का रूप बनाए। ब्रह्मा के पास गई, कहा प्रभु मेरे उद्धार का उपाय बताइए, कंस के अत्याचार से मैं परेशान हूं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के पास चला जाए, भगवान उपाय बताएंगे। भगवान के पास गए, भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया मानसिक रूप से कि जाओ पृथ्वी को कह दो और देवताओं को समझा दो कि बहुत जल्दी मेरा मथुरा मंडल में जन्म होने वाला है। देवताओं से कहो कि सपरिकर अपने स्त्रियों के साथ मथुरा मंडल में यत्र तत्र जन्म ले लें, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत हो, मुझे उनकी जरूरत होगी। जब मैं लीला करूंगा तो मुझे उनकी जरूरत होगी। तो देवताओं से जाकर के कह दो कि मथुरा मंडल में जन्म ले ले। देवताओं की अपनी स्त्रियों के साथ मथुरा मंडल में जन्म लेने लगे। पृथ्वी को आश्वासन देकर के लौटा दिए। पृथ्वी भी इस आश्वासन पर अड़ी हुई है कि भगवान का बहुत जल्दी जन्म होने वाला है। इधर कंस की चचेरी बहन है देवकी, देवक की पुत्री है। मन में विचार किया कि मेरे भयंकर अत्याचार पापाचार से यह पृथ्वी और यह जनमानस परेशान है, क्यों ना मैं कोई ऐसा कर्म कर दूं जिस कर्म के द्वारा लोग मुझे पूजने लगे। अभी तो मेरे भय के कारण मुझे मानते हैं।